जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने गार्डन को उस पे काम करवा रहा हूँ और गार्डन का ये हिस्सा जो है जो आप देख रहे हैं इसको मैं ख़त्म करवाने लगा हूँ और इसकी जगह पे है मैं स्लैब्स लगा रहा हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा काम है जो होने वाला है। यहाँ पे मशीनरी भी आई हुई है और सामान भी आ रहा है। और करवाना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आप देख सकते हैं कि ये जो डेकिंग है इसको जो है ख़त्म करवाना चाह रहा हूँ। ये ख़त्म करवा के और ये घास जो है ना ये भी ख़त्म करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि मुझे हे फीवर भी होता है और बच्चों के लिए उस डेकिंग में जो है वहाँ पे बच्चे खेल नहीं सकते हैं और इतनी जगह नहीं है और ये स्प्लिट भी हो जाता है। तो मैं इसको जो है ये सारा एरिया जो है ये घास ख़त्म करवा के ये पूरा एरिया एक लेवल पे करना चाहता हूँ, जिसके लिए ये डिगर यूज़ होगा। और आपको इंशाल्लाह मैं आगे भी साथ साथ काम दिखाते जाएंगे। तो ये है, इसको मेंटेन भी नहीं हुआ सही तरह, ये लकड़ी भी ख़राब हुई हुई है और इसके नीचे जो है वो भी पेस्ट काफ़ी गंद जमा हो रहा है। और ये जिस तरह देख सकते हैं कि ये इतनी जगह नहीं है बच्चे खेल सकें या बहुत ज़्यादा एरिया। और वैसे भी यहाँ पर घास जो है वो गर्मियों में बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए यहाँ पर सारे टूल्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ये प्लान है, आपको आगे के दिखाते जाएंगे। ठीक है। Elsewhere, drier with some sunny spells. Highs of the News Hub. I'm Edward Bresson. Here are the words every timeshare owner will be dreading to hear. Your 2024 timeshare maintenance fees are due. जी नाज़रीन, आपने गार्डन बनने की वीडियो तो देख ली है। अब मैं आपको गार्डन बनने के बाद का रिव्यू देता हूँ। उसमें कॉस्ट बताऊँगा कि कितनी कॉस्ट आई थी, कितना टाइम लगा था,
और डिज़ाइन मैंने क्या सिलेक्ट किया था, जो इसकी जो क्वांटिटी है और जो इसकी वैरायटी है, वो मैंने कौन सी इसकी चूज़ की थी, इस सब पे बात करते हैं आए और इसको देखते हैं कि ये कैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया। तो ये आप मेरा गार्डन देख रहे हैं, इसमें जो है अब आपको फाइनल जो है वो नज़र आ रही है, इसकी शेप जो कह लें। और इसमें जो है हमने जो है ना पहले जैसे उसमें एक इंडियन स्टोन होता है और एक प्रोक्लीन होता है, तो हमने प्रोक्लीन यूज़ किया। और ये जो साइड पे आप जो देख रहे हैं ना, ये हमने जो है वो विड्थ काफ़ी ज़्यादा छोड़ी है। एक तो ये था कि हमें ग्रीन कलर का भी कम्बिनेशन चाहिए था आर्टिफिशियल ग्रास की सूरत में, लेकिन हम चाहते थे कि वो किसी कोने में हो। दूसरा ये है कि यहाँ पर ना फेंस को हम सपोर्ट भी देना चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा डिगिंग ना करें कि नेबर्स की फेंस जो है ना वो हमारी तरफ या उनकी तरफ गिर जाए हवा ज़्यादा तेज़ चलने की वजह से। और यहाँ पर जो है चूँकि ये देखें ड्राइववे जो है ना काफ़ी ऊपर है, तो और जो है और ये नीचे वाली ज़मीन काफ़ी गैप है। अगर आप इसको देखें, यहाँ मैं किचन दिखाता हूँ ना, देखेंगे ये जो यहाँ से लिविंग और किचन से जो है, यहाँ से अगर आप देखें तो ड्राइववे में वो ऊपर है, तो हमें बीच में यहाँ पे कुछ चीज़ बनानी थी। और अगर हम एक स्टेप रखते तो वो बहुत ऊंचा हो जाना था, चलना भी मुश्किल था, तो हमने फिर 2 स्टेप रखे और फिर हमने उस पर ना कलर कम्बिनेशन इस तरह किया कि डार्क ग्रे और लाइट ग्रे। तो जो ऊपर वाला कलर, टॉप का कलर प्रोक्लीन का, वो हमने लाइट ग्रे किया और जो है ना स्टेप के अंदर जो कलर वो डार्क ग्रे किया। फिर आप यहाँ से देखें कि यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है ना, कि अगर आपके साथ ग्रीन कलर भी आ रहा है और साथ जो है ना आर्टिफिशियल ग्रास का और वो भी आ रहा है। और हम नहीं चाहते थे कि बीच में कोई जो है ना बहुत ज़्यादा बीच में कोई चीज़ रखें, हम चाहते थे कि ये जगह खाली हो, जैसे आपको गाड़ी भी नज़र आ रही है कि जो है ना कि ये हमें यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह जो है ना वो ज़्यादा एक मिले, बजाय कि हम घास लगा दें। और घास को जो हमने क्या एंजॉय करना है घास का। तो बाकी ये मैं दिखाना चाह रहा था कि ये हमने जो है वेस्टेज का जो है ड्रेनेज जो है, ये पाइप जो है ना ये आगे तक जा रहा है। ये भी हमने 2 तरफ बनवाया है, एक लेफ़्ट साइड पे और एक ये देखिए राइट साइड पे भी हमने किया है, ताकि जो पानी है बाकी जगहों पे नहीं किया, सिर्फ हम 2 दीवारों पे किया। और इस जगह पे भी देखें कि हमने ना यहाँ पे स्टोन्स डलवाए और इसके अंदर भी पत्थर डले हुए हैं, ताकि इसी फेंस को जो ना हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख सकें। जो हमारी साइड पे एक साइड पे हम इधर यहाँ पे ज़्यादा डिगिंग नहीं करना चाहते थे, और इतनी स्पेस हम अगर डिग कर भी लेते तो हमने कौन सा अचीव कर लेना था। तो ये जो है हमें देखेंगे यहाँ पर डार्क ग्रे, और लेफ़्ट पे भी देखें जिस तरह ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास के साथ भी डार्क ग्रे का कम्बिनेशन दिया है ताकि अच्छा लगे। और यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है कि और बाहर हमें एक पर्सन जो कलर था वो ग्रे ही अच्छा लगा था, और ये हमें सस्ता भी मिल गया था। दूसरा ये कि इस पर जो कॉस्ट के हवाले से जो ना हमें इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 7,000 आई है। एक मेरे पास कोटेशन 10-11 हज़ार की भी आई थी। चूँकि मैंने ये काम सर्दियों में करवाया, उस टाइम पे बंदे बहुत कम होते हैं अवेलेबल, बंदे बहुत अवेलेबल होते हैं, उनको काम बहुत कम मिलता है। तो फिर मुझे जो है इसलिए मैं चाह रहा था कि सर्दियों में काम करवाऊँ, उस टाइम पे डिमांड कम होती है और लोग वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, काम करने वाले ना प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो इसलिए मैंने जो है सर्दी में काम करवाया था, इसलिए मुझे प्राइस मेरे लिहाज से मुझे ठीक मिल गई है। इसमें सब चीज़ें शामिल है, इसमें मटेरियल भी शामिल है, इसमें आर्टिफिशियल ग्रास भी फॉर एग्जाम्पल शामिल है, रेत, बजरी, पत्थर, सीमेंट, प्रोक्लीन, सबकी कॉस्ट मिला के जो ना वो 7,000 पाउंड पड़ी थी, इंक्लूडिंग लेबर वाले भी। और ये काम जो था ये तकरीबन उन्होंने कहा था कि 6 डेज़ में कंप्लीट होगा, लेकिन क्योंकि बीच में बारिश भी आ गई थी तो 14 डेज़ में 2 दिन बारिश हुई थी, लेकिन काम काफ़ी इन डेप्थ था, काफ़ी इन बारीकी से करने वाला था, तो 14 डेज़ में काम ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी।